चलिए वेलकम। इस वीडियो में हम मैथमेटिक बेसिक का सैम्पल पेपर जो रिलीज़ किया सीबीएसई ने 25-26 सेशन का, उसके एमसीक्यू सेक्शंस करेंगे। चलिए ठीक है, चले आए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। एक नंबर दिया हो आपको 2025, एक्सपोनेंट ऑफ 3 बताना है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इसके फैक्टर बना लो सारे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2025। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 5 पे चला जाएगा, 5 पे गया, 5 4 ज़ा 20, 2 आया, गलती से यहाँ 5 सीधा लिखते, पहले 2 आया 0 पे जाएगा। ठीक है, 25 बनेगा 5 पे, यहाँ गलती कर देते कई बच्चे। 5 8 ज़ा, अब 3 के टेबल पे जा रहे हैं। 3 2 ज़ा 6, 27, 3 9 ज़ा, फिर 3 पे जाएगा, 3 3 एंड 1। तो हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन बना के देख ली इसकी, ये आ गई। तो 2025 की प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास आ गई। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 3 की पावर 4, और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 इंटू 5 की पावर 2। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। अब पूछा गया था एक्सपोनेंट ऑफ 3, 3 की पावर कितनी, एक्सपोनेंट का मतलब 3, एक्सपोनेंट का मतलब पावर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट आ गई 4, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 4। सो ऑप्शन क्या आ जाएगी, चेक कर लेंगे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट का ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन दी हुई है, एक ये और एक्स माइनस वाई पूछा है। तो एक्स मैंने सेकंड वाली इक्वेशन ऊपर लिख ली, जो नीचे वाली फर्स्ट वाली नीचे रख ली। ठीक है, अब सेपरेक्ट करके देख लो, ये सेपरेक्ट माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 2025 माइनस 2024 करेंगे तो एक्स ही बचेगा, पॉजिटिव एक्स। यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस वाला साइन आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वन कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। आपस में सेपरेक्ट कर दो, तो आंसर यही पूछा था कि x माइनस वाई कितना होगा, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, -2। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दी, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग -2 एंड 5 एज इट्स जीरोस। कितने पॉलिनोमियल होंगे, इनफाइनाइट होंगे। डी ऑप्शन आ जाएगा। कैसे, सबको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना फॉर्मूला है k इंटू एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस बी, के कोई भी नंबर जीरो के अलावा। अब जीरो दिए हुए अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, एस का मतलब होता है सम। एस निकाल लो, दोनों को ऐड करना, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -2 + 5 करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सम आ जाएगा मेरे पास 3। प्रोडक्ट देखो कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, वो आ जाएगा मेरे पास -10। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है, वो हो गया एक्स स्क्र, सम था 3 - 3x, एस 3 था, और प्रोडक्ट था -10। अब के चेंज हो जाएगा, के कुछ भी हो सकता है बेटा, नंबर 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, -1 भी, -2 भी। ऐसे अगर के को 1 लिया तो यही आ जाएगा आंसर, एक्स स्क्र -3x -10। के को किसी ने 2 ले लिया, के को अगर 2 ले लेंगे तो अगर के 2 बन गया, ब्रैकेट खोलेंगे 2x² -6x, अगर के 2 हो गया 2x² -6x -20। अगर के को किसी ने 3 मान लिया, मान लो 3 है, के की वैल्यू 3, तो क्या हो जाएगा, 3x² -9x -30। ऐसा एक ये भी हो सकता है, ऐसा दूसरा तीसरा, ऐसे के की वैल्यू कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। तो ऐसे इनफाइनाइटली मैनी पॉलिनोमियल बन सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉलिनोमियल जिनके 0 -2 और 5 हो, तो क्या होंगे, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। काफ़ी बार ये पूछा हुआ है क्वेश्चन बोर्ड में भी। सो के पे डिपेंड करेगा, के अगर चेंज होता रहेगा पॉलिनोमियल बदलते रहेंगे। ठीक है, चले क्वेश्चन फोर्थ में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक, ABCD चेक करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर लो। पहली देखो ये इक्वेशन थी, क्या क्वाड्रेटिक है, फॉर्मूला लगा देंगे, a² + b² + 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट खोल दो, 2x + 6 हो जाएगा। ये हो गया x² + 4 + 4x, ये 2x इधर आ जाएगा -2x, 6 भी इधर आ जाएगा -6 = 0। ठीक है, तो x² + 2x -2 = 0। अब देखना है डिग्री कितनी आ रही है मेरे पास, डिग्री आ रही है मेरे पास 2, तो क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 आनी चाहिए। डिग्री 2 है तो मतलब क्वाड्रेटिक है, ये तो क्वाड्रेटिक है। उसने पूछा क्वाड्रेटिक नहीं है,
उसी तरह सेकंड भी चेक करो, थर्ड भी चेक करो, फोर्थ भी चेक करो, अपने आप चेक करेंगे। अब मैं सी करके दिखा रहा हूँ, वो क्वाड्रेटिक नहीं है। देखो सी वाली, सी ऑप्शन देखो, x+2 मल्टीप्लाई बाय x-1, बी अपने आप चेक करना, इक्वल टू x²-2x-3। ठीक है, ये था मेरे पास। ब्रैकेट खोलेंगे, x², फिर -x, फिर ये करेंगे +2x, फिर ये करेंगे -2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू x²-2x-3। अब x², ये बचे x, 2x - x, x ही बचेंगे, -2, ये सब कुछ इधर ले -x², ये इधर आएगा +2x, ये -3 इधर जाएगा +3। सेम ही ये स्टैंडर्ड में भी है, सेम ही क्वेश्चन, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2x + x 3x, -2 + 3 + 1। अब ये देखो क्वाड्रेटिक है नहीं, यहाँ पे डिग्री आ रही 1, सो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक, नॉट ए क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 होनी चाहिए, पावर 2 आनी चाहिए x की। ठीक है, सो नॉट ए क्वाड्रेटिक, ऑप्शन सी आ जाएगी। बाकी भी क्वाड्रेटिक डिग्री 2 बनेंगी, बाकी चेक करके देखना अपने आप। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं, ऑप्शन सी आ जाएगा। ईजी होके सारे करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, चले अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x+10 एंड 3x+2 आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। सबको पता होना चाहिए बेटा, अगर A1, A2, A3 AP में है तभी AP में होंगी, जब सेकंड माइनस फर्स्ट का जो डिफरेंस आ रहा है वही कहना चाहिए थर्ड माइनस सेकंड का। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ये कंडीशन है। तो अब सेकंड टर्म कौन सी नज़र आ रही है, x+10। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, दैट इज़ 2x, किसके बराबर आनी चाहिए, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म थी 3x+2 माइनस सेकंड टर्म थी x+10, माइनस बाहर खड़ा है तो ब्रैकेट क्लोज है, x+10। ठीक है, ये बराबर आने चाहिए। ये बचे जी -x+10, x -2x, ये बचेंगे, ये हो गए 3x+2, ब्रैकेट खोल दो, -x -10। ठीक, -x+10 इक्वल्स टू 3x - x 2x हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे, -10 + 2 -8। आप सिंप्लीफाई कर लो, x वाली टर्म एक तरफ ले, कांस्टेंट 10 + 8 हो जाएगा 8, x एक तरफ, ये उधर जाएगा +x हो जाएगा, ये टोटल हो गया 3x, हो गए 18 इक्वल टू 3x, 18 इक्वल्स टू 3x। दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर देंगे 6। सो ऑप्शन चेक कर लेंगे, x आ गया 6, तो ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। ठीक है, सो AP की कंडीशन पता होनी चाहिए कि सेकंड माइनस फर्स्ट इज सेम थर्ड माइनस सेकंड। सिंप्लीफाई करके देख लिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 50 तक इक्वल टू 25 के है, तो k की वैल्यू क्या होगी। ये AP में दिख रहे हैं 1 2 3 4 अप टू 50 तक, फर्स्ट टर्म दिख रही 1 और लास्ट टर्म दिख रही है 50। इन सभी को ऐड करके उसने बोला कि 25 के है, तो k की वैल्यू क्या है। तो SN का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वो दिया हुआ है 25 के। दो फार्मूले, SN का फॉर्मूला ये यूज़ कर लो, सेकंड वाला n/2 a + l। जब फर्स्ट टर्म पता और लास्ट टर्म भी पता हो तो a वाला यूज़ कर लेंगे। 25 के दिया हुआ है, n कितना है, n/2, n 50 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 अप टू 50 तक है, 50/2। a कितना, फर्स्ट टर्म दिख रही 1 और लास्ट टर्म दिख रही थी 50, लास्ट टर्म थी 50। ठीक है, इक्वल्स टू 25 के, ये हो जाएगा 25, कैंसिल हो गए, 25 × 51 इक्वल्स टू 25 के। तो अब के की वैल्यू बता दो, सारे बता सकते हो। तो 25 नीचे आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो के कितना बचा, 51। तो ये पूछा था के की वैल्यू क्या होगी, तो SN का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, n/2 a + l, वो इतना दिया था, n के आ जाएगा 51। 51 ऑप्शन में चेक कर लेंगे, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 7th क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट cos 30 डिग्री कॉमा sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री, ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, 4 ऑप्शन दी हुई है। तो इनकी पहले तो वैल्यू पता हो, cos 30 की वैल्यू कितनी है, मतलब cos 30 √3/2, sin 30 डिग्री 1/2। ठीक है, cos 60 डिग्री 1/2, sin 60 डिग्री √3/2, माइनस आगे लगा हुआ है, तो ये
मतलब ये 2 पॉइंट्स ये हो जाएंगे एक आपके पास, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, इनके बीच में दूरी निकालनी है, डिस्टेंस। ये एक तरह x1, ये y1, ये x2, ये y2। सबको पता है डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1, कुछ भी दोनों में अप्लाई कर लो, एक ही बात होती है। y1 माइनस y2 का स्क्वायर या y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये डिस्टेंस आ जाता है बाई डिस्टेंस फॉर्मूले से। चलो अब अप्लाई कर देंगे, इन फॉर्मूले में रखे। चलो x1 क्या था ये मेरे पास, x1 था ये √3/2 माइनस x1 था जी 1/2 उसका स्क्वायर, ठीक है। y1 y2 क्या थे जी, y1 था जी मेरे पास अब आपको दिख रहा होगा, y1 था जी 1/2 माइनस y2 था जी √3/2, माइनस ऑफ माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा √3/2, ठीक है, उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के अंदर चल रहे हैं। अब इजी होके सारे स्टेप्स देख लो। यहाँ पे एलसीएम ले लो जी। फर्स्टली √3 माइनस 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम ले लिया। यहाँ आ जाएगा जी 1 प्लस √3/2, 2 एलसीएम ले लिया बस, और कुछ नहीं किया, स्क्वायर रूट, ठीक है। आगे सिचुएशन मैं आगे करके दिखा रहा हूँ आपको इधर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। दैट इम्प्लाइज, यहाँ ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू 1, नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, प्लस फिर से ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू √3, नीचे 2 था, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये अभी स्क्वायर रूट के अंदर ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। √3 से कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 बाय 4, ये आ जाएगा 1 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा √3 से, प्लस 2 √3 बाय 4 स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। ये हो गया 4 माइनस 2 √3 बाय 4, 1 प्लस 3 4 प्लस 2 √3 बाय 4 स्क्वायर रूट। अब फिर से एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम, ऊपर वही आ जाएगा 4 प्लस 2 √3, एलसीएम 4 है वही आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर ही चल रहा है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 प्लस 4 कितने हो गए, 8 बाय 4, अब ये कैंसिल हो जाएंगे 2 टाइम्स, तो √2 यूनिट्स इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन सिंपल था, कैलकुलेशन के बच्चे नहीं कर पाते हैं वो देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन ही है, ठीक है। सो इनकी वैल्यूज़ पता हो, और डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई किया मैंने जस्ट, ठीक है, और कैलकुलेट किया √2। और ऑप्शन देख लेंगे जी, ऑप्शन है जी इस क्वेश्चन की डी ऑप्शन आ जाएगी, क्वेश्चन 7 की ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। चले अगला, चले 8th क्वेश्चन है जी। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज़ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -3,5 अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस पूछा है जी, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज़ द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस पूछा हुआ है जी, ठीक है। इस पॉइंट की मिरर इमेज पहले तो देखो जी, -3,5 -3y5, ये पॉइंट आ जाएगा रफली -3,5, इसकी मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, अगर ये मिरर बना दिया जाए एक्स एक्सिस पूछा है, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, ये चला जाएगा ऊपर बिल्कुल नीचे, मिरर जितना ऊपर है उतने नीचे आ जाएगा, एक्स तो -3 ही रहेगा और y 5 हो जाएगा, तो मिरर इमेज क्या आ जाएगी -3,5, ऑप्शन आ जाएगी, इसका रिजल्ट भी याद कर लो। सो आंसर इज़ -3,5, सॉरी -5, -3, अगर पूछा हो ना मिरर इमेज ऑफ एनी पॉइंट a, b इन एक्स एक्सिस, तो हमेशा x सेम ही रहेगा, y का साइन बदल देना है। अगर एक्स एक्सिस में मिरर इमेज पूछी है तो x वही रहेगा और y का साइन चेंज कर देना। अगर मिरर इमेज y एक्सिस में पूछी हो पॉइंट a, b की y एक्सिस में, तो y वाला बिल्कुल सेम रखना है, x वाले का साइन बदल देना है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इसी पॉइंट का फिर से देखो, आप शॉर्ट में इतना बनाने की ज़रूरत नहीं, -3,5 की मिरर इमेज x एक्सिस में पूछी है, तो x वाला वही रहेगा साइन, y का साइन बदल देना, +5 है तो कितना कर देना है, -5 कर देना, x एक्सिस में साइन बदल देना।
वाई का बदल देंगे, ठीक है जी। सो ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, -3, -5। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर दिस वन, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी, आई होप क्लियर है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, किसी पॉइंट की अगर एक्स एक्सिस में मिरर इमेज पूछे तो एक्स सेम रहेगा, वाई का साइन बदल देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर यही क्वेश्चन बदल के वाई एक्सिस में पूछता, मिरर इमेज वाई एक्सिस में, तो वाई वाला वही रहेगा, एक्स वाले का साइन बदल देंगे, ठीक है। अब इसमें था, क्वेश्चन में था एक्स एक्सिस में मिरर इमेज पूछी थी, एक्स का साइन वही, वाई का +5 था, -5 कर देंगे। आंसर इज -3, -5, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 9 है, इफ़ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, कह रहा दो ट्राइंगल है ए बी सी डी ई एफ, ए बी ओवर ई एफ, ए बी ओवर ई एफ, इनकी रेशो बराबर है। ए बी ओवर ई एफ की रेशो किसके बराबर दी हुई है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ए सी बाय डी ई, ए सी बाय डी ई, ए सी बाय डी ई, ए सी ये था, डी ई ये था। दो साइड प्रोपोर्शनल है, क्या ट्राइंगल सिमिलर होंगे, नहीं होंगे, अभी तक तो नहीं बोल सकते। ये पूछा है देन दे विल बी सिमिलर। अब ये सिमिलर होने चाहिए, चार ऑप्शन में क्या है भैया, अब सिमिलर तभी होंगे, अब दो ही प्रॉपर्टी है कि एंगल इक्वल आना चाहिए, दो साइड प्रोपोर्शनल है, उनके अंदर वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, इंक्लूडिंग अंदर ये साइड और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल थी, ये वाली इसके। अब इसके अंदर वाला एंगल, इनके अंदर वाला एंगल ए आ रहा है, अंदर वाला एंगल देखना है इंक्लूडिंग एंगल। इन दो साइड के अंदर एंगल कौन सा आ रहा है, ये वाली और ये वाली साइड के अंदर वाला एंगल आ रहा है ए। तो मतलब ये तभी सिमिलर होंगे ऐसे अगर एंगल ए किसके बराबर आना चाहिए, एंगल ई के बराबर आना चाहिए, इंक्लूडिंग एंगल, जो दो साइड प्रोपोर्शनल उनके इंक्लूडिंग अंदर वाला, तो एंगल ए और ई बराबर आने चाहिए। ऑप्शन देख लेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू ई, ऑप्शन बी में दिख रहा है जी, अगर दो साइड प्रोपोर्शनल है उनके अंदर वाले एंगल इक्वल होंगे तो ट्राइंगल सिमिलर है बाय SAS, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 10 है जी, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना होगा इन सेंटीमीटर में। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं, ठीक है। किसका पेरीमीटर पूछा, इसका, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, सबको पता है पेरीमीटर होगा जी इस ट्राइंगल का, तीनों साइड ऐड कर देनी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ठीक है, सम ऑफ ऑल दी साइड। पर ये दोनों साइड्स नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है। अब इसके लिए हमें दिया हुआ था ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये गिवन था जी, हमें कर दिया। अब प्रोपोर्शनल कर देंगे, अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, मतलब ए बी बाई पी क्यू की रेशो किसके बराबर होगी, अगली बी सी बाई क्यू आर, अगला सेट ले लेंगे बी सी बाई क्यू आर। अब तीसरा सेट बचा, वो क्या होता है, ए सी और उधर से पी आर, ए सी बाय पी आर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब इजी होके सारा देख ले, ए बी गिवन था आपको 3, जो वैल्यूज़ गिवन रख देंगे, पी क्यू की वैल्यू मुझे पता नहीं, वो निकालना चाह रहे, बी सी की वैल्यू आपको दी हुई थी 4 सेंटीमीटर में सारी, क्यू आर पता नहीं, ठीक है ना। ए सी की वैल्यू 5 दी हुई थी, रख दी, और पी आर की वैल्यू दी हुई थी 10, ठीक है। ये कैंसिल कर देंगे, 2 टाइम्स आ जाएगा, 1/2 आ गया। तो अब इजी होके देखो, 3/पी क्यू इक्वल्स टू 4/क्यू आर इक्वल्स टू कितना बचा, 1/2। पहले ये वाला सेट ले ले, यहाँ से पी क्यू निकल आएगी, 3/पी क्यू इक्वल्स टू 1/2, दिस और दिस को ले लेंगे, बराबर है, पी क्यू कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब ये वाला और ये वाला सेट ले लेंगे, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ से क्यू आर निकल आएगा आपके पास, 4 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर पूछा था, ये दोनों नहीं पता था, आ चुके हैं। पी क्यू कितना आ गया 6, क्यू आर आ गया 8, और पी आर तो दिख ही रहा है आपको, कितना दिख रहा है इधर में 10, तो ऐड कर ले 14 + 10 24 यूनिट सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक कर लेंगे, 24, यस ऑप्शन है जी आपके पास, बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी, ठीक है। रिकैप कर लेंगे एक बार सारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन फिगर गिवन बिलो रेडियस आर
ऑफ द सर्कल विच टचेज द साइड्स ऑफ इट ट्राइंगल, ट्राइंगल राइट ट्राइंगल दिया हुआ है जी। तो अब जब भी सर्कल राइट ट्राइंगल के अंदर हो, अगर उसका रेडियस निकालना हो तो ये फॉर्मूला याद रख लो रेडियस निकालने के लिए। रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है अगर याद हो रहा है, ठीक है। ये 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ये होती है परपेंडिकुलर, ये होती है बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस ऐड कर दो, परपेंडिकुलर और बेस ऐड कर दो, उसमें से हाइपोटेन्यूज माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय 2, ये रेडियस निकल के आएगा, याद कर लो, ठीक है। क्या फिर से सुन लो, परपेंडिकुलर बेस ऐड कर लो, 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज, वो माइनस करके डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें साइड्स दी हुई थी, ये 25 दी हुई थी, दी हुई ना 25, ये कितनी दी हुई है आपके पास, 7 दी हुई है, ये 7 दिया हुआ था, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ था, 24। तो अब क्या हो जाएगा जी, रख दो वैल्यू, ये 24 थी, वो था 7, और हाइपोटेन्यूज थी 25 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये माइनस कर देंगे, माइनस करके देख लो 6 आ जाएगा, आपके पास कितना आ गया 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। कोई भी डायमेंशन दी हो, रेडियस इंस्क्राइब सर्कल का पूछे तो ये फॉर्मूला याद रख लें, ठीक है। तो रेडियस कितना निकल के आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। चले अगला क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल्स टू यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन, कौन सी 1 के बराबर नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही होता है कि नहीं। क्या ये यूनिटी का मतलब 1, यूनिटी मीन्स 1, ये तो सही है, पहली ऑप्शन सही है। तीसरी देखो, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी कितना होता है, 1, ये भी ठीक है। ए भी सही था, सी भी सही था, डी चेक करो, वो भी सही है। tan x इंटू कॉट एक्स 1 ही होगा कि नहीं होगा, एक कॉज एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये 1/tan x होता है, कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1, ये भी 1 के बराबर है, मतलब ऑप्शन। अब क्या बची, बी इज इनकरेक्ट। वो क्या थी, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी होती है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, माइनस कॉमन लेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगी, वो हो जाएगी कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव, ये 1 होता है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ एक्स कर दो चाहे एक्स एक्स, ये आंसर आ रहा है -1 ही, बोल रहा है यूनिटी का मतलब 1 आना चाहिए। सो बी इज़ दी करेक्ट आंसर, मतलब इज़ नॉट इक्वल टू यूनिटी, जो यूनिटी के बराबर नहीं है वो -1 के बराबर है, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बाकी सब 1 के बराबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की अपर लिमिट बतानी है, ये मेरे पास डाटा था। मीडियन क्लास कैसे निकलती, पहले CF निकालना पड़ता है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहला हमेशा सेम ही रखते हैं, फिर 12 ऐड कर देंगे, 12 ऐड करेंगे 11 + 12, ठीक है, वो हो जाएगा 23, फिर 23 में फिर 13 ऐड कर देंगे, 13 ऐड किया तो हो जाएगा 36, 36 में 9 ऐड कर देंगे, 9 ऐड किया हो गया 45, 45 में अब 11 ऐड कर देंगे, ठीक है, वो हो जाएगा 56। तो मेरे पास n पहले देखते हैं, n क्या होता है, जो लास्ट होता है वो n होता है 56, n इज़ 56, उसका आधा करते हैं, आधा कर लिया 28 आ जाएगा। अब देखना है कि 28 कहाँ पे मिलेगा, CF में 28 मतलब 23 के बाद ही मिलेगा कि नहीं, जो CF है सबसे 28 उससे नेक्स्ट वाली है 23 से नेक्स्ट 28 इस पे मिलेगा, तो ये सामने वाली क्लास होती है वो होती है मीडियन क्लास। कैसे निकलता है, 28 देखेंगे, 23 के नेक्स्ट सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, यही आएगा, 23 से बड़ा ही है ना 28, 38 से 36 से छोटा है, तो छोटी 23 से नेक्स्ट वाली जो आएगी वो हो जाएगी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास मेरे पास निकल के आ गई 10 से 15। अब पूछा था अपर लिमिट क्या आ जाएगी, अपर लिमिट क्या होगी 15, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट आ गई मेरे पास 15। सो ऑप्शन चेक कर लेंगे, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज़ 15, दैट इज़ सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन, लेट एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन दी 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी
ए मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस बी मीन, देन 2b प्लस 3a, ये 2024 में भी था कई जोन में, ठीक है। तो इम्पेरिकल रिलेशन है क्या हमारे पास, 3 मीडियन इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन, ये याद रखना इम्पेरिकल रिलेशन। और उसने क्या बोला है कि ए मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, तो इससे क्लियर हो गया कि ए की वैल्यू कितनी होगी, 3 के बराबर होगी, ए 3 आ जाएगा, कंपेयर कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो बी कितना होगा जी, बी 2 के बराबर होगा, तो बी 2 के बराबर है जी, ये याद होना चाहिए। A3 B2, अब पूछा गया है 2b प्लस 3a का आंसर कितना होगा, ये पूछा कि नहीं। b की जगह रख देंगे वैल्यू जो आई है, b की वैल्यू आई 2 प्लस 3a, a की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 3, ठीक है। ये हो जाएगी 4 प्लस 9 दैट इज़ 13। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 12। एक्सटर्नल पॉइंट Q है जी, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 12। ये टेंजेंट हो जाएगी, मान लो QT इज़ ए टेंजेंट, ये लेंथ कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द सेंटर, और ये Q का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, ये वाला पूरा डिस्टेंस दिया होगा आपको 13 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर, ये रेडियस बताना है। और सबको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर ये टेंजेंट है भैया, ये रेडियस है, तो इनके बीच में एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये एंगल 90 आ गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब अप्लाई कर देंगे कि 13 स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस स्क्वायर मतलब OT स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप सॉल्व कर लो, 169 OT स्क्वायर प्लस 144 माइनस कर देंगे, 169 माइनस 144 इक्वल टू OT स्क्वायर, ये आ गया 25 इक्वल टू OT स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज OT आ गया 5, 25 का स्क्वायर रूट, यानी कि OT इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और OT क्या है, रेडियस ही है ना, तो यही पूछा था रेडियस कितना होगा, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक कर लेंगे, यस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज़ द राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन है जी आपके पास, लिखा इन द गिवन फिगर PA इज़ ए टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O, AB डायमीटर दिया हुआ है, ये वाला 115 डिग्री एंगल है, ये वाला एंगल बताना है APO एंगल कितना है। तो वेरी सिंपल वन, वही आप फिर से प्रॉपर्टी आ गई जो लास्ट क्वेश्चन में थी, ये अगर टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। वही टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री का, ये आ जाएगा 90। अब ये लीनियर पेयर से आ जाएगा, दिस प्लस दिस करेंगे 180 हो जाएगा, 115 प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, मान लो x है, आ जाएगा 180 बाई लीनियर पेयर से माइनस कर देंगे 65 आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। अब ये वाला आ जाएगा जी एंगल APO, सो एंगल APO प्लस इन ट्राइंगल ये वाले गए दिस एंगल प्लस दिस 90 वाला प्लस ये वाला जो भी निकाला x 65, सबका सम हो जाएगा जी 180, ये हो जाएंगी 155, उधर जाके माइनस कर देंगे, ये हो गया बेटा 155, तो उधर जाके माइनस कर दो, 180 में से 155 माइनस कर देंगे तो बचेगा 25 डिग्री, ये आ गया एंगल APO। आई होप सबको क्लियर है। सो ऑप्शन चेक कर लेंगे जी, ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर, 25 डिग्री, ठीक है। चले नेक्स्ट, अब 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशो 3:4 रेशो ऑफ देयर एरियाज। ये दो सर्कल्स हैं बेटा, मान लो इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2, इनकी सर्कमफ्रेंस की रेशो, मान लो पहले की सर्कमफ्रेंस C1 है, दूसरे की C2, इनकी रेशो कितनी दी हुई है 3:4। पहले की सर्कमफ्रेंस क्या होगी 2πr1, 2πr ही होती है ना, 2πr इज द सर्कमफ्रेंस, रेडियस R1 है तो R1, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस R2 तो उसकी 2πr2, उनकी सर्कमफ्रेंस की रेशियो 3:4 है, 2π कैंसिल हो गए, दैट इम्प्लाइज R1 रेडियस की रेशियो निकल के आ जाएगी 3:4, ठीक है, रेडियस की रेशियो आ गई 3:4। आप पूछा क्या दोनों की एरिया की रेशियो ऑफ देयर एरिया, मतलब पहले का एरिया A1 है, दूसरे का एरिया A2, इनकी रेशियो पूछिए। पहले का एरिया हो गया, सर्कल का एरिया πr² ही होता है कि नहीं,
रेडियस R1 है तो पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ R1 ओवर R2 का कंबाइन का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और R1 ओवर R2 की वैल्यू मुझे पिछले स्टेप में पता चल चुकी है, 3:4 थी। R1 ओवर R2 की जगह 3/4 रख दिया। रेडियस की रेशो 3:4 थी, तो जब ऊपर स्क्वायर खोलेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो 9:16 इज़ द आंसर। एरिया की रेशो कितनी आ जाएगी? 9:16। ऑप्शन चेक कर लेंगे, 9:16। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी 9:16, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब 18th क्वेश्चन बोल रहा है इवेंट इज़ मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी। सबको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है? 0 होती है। कह रहा बिल्कुल ना होने के चांस है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जो 0 के करीब है। 0.1 डी ऑप्शन नहीं हो सकती। 0.01 अगला, 0.001 अगला थी 0.0001। जो सबसे 0 के करीब है, सबसे ये 0.001 है, तो सबसे करीब 0 के ही है, बहुत कम चांस है उसके होने के। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। ये ऑप्शन ए थी, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी तो एग्जैक्टली 0 कह रहा है। अनलाइकली टू हैपन, बहुत कम चांस उसके होने की, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो 0 के करीब होगी। सबसे करीब क्या है? 0.001। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब लाइन 19th असर्शन रीजन वाले। असर्शन लिखा है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। सबने लास्ट ईयर मिड पॉइंट थ्योरम की होगी, अगर नहीं भी तो भी देख लो। अगर मान लो डी इसका मिड पॉइंट, ई इसका मिड पॉइंट है, तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल होगी? सबको पता है अगर मिड पॉइंट है डी तो ए डी और डी बी बराबर होंगे। मतलब ए डी ओवर डी बी की रेशो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। उसी तरह अगर ई मिड पॉइंट है, ए ई इक्वल टू ई सी आ जाएगा। ए ई इक्वल टू ई सी, मतलब ए ई ओवर ई सी की भी रेशो कितनी आ जाएगी? नीचे ले आएंगे 1 ही आ जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो वही चीज़ बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी 1, ये भी 1। फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और 2 ने सजेस्ट कर दिया कि ये दोनों बराबर है। ए डी बाई डी बी की रेशो किसके बराबर है? ए ई बाई ई सी। तो कन्वर्ट्स ऑफ बी पी टी थ्योरम ने यही बोला था, अगर कोई लाइन दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करे, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, तो वो लाइन क्या होगी? पैरेलल टू थर्ड साइड बाय कन्वर्ट्स ऑफ बी पी टी। कन्वर्ट्स ऑफ बी पी टी, ठीक है। कन्वर्ट्स ऑफ बी पी टी, तो लाइन पैरेलल। असर्शन मतलब जो है वो तो सही है, असर्शन इज ट्रू। इफ़ ए लाइन डिवाइड द 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशो देन इट इज़ पैरेलल टू थर्ड साइड। यही तो कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट है, उसी को हमने यूज़ किया कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी। असर्शन सही है, रीज़न भी सही है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब अगर दोनों सही बातें हैं और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन ए होती है, सबको ही पता है। 4 ऑप्शन दिए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 19th का ए आ जाएगा, ठीक है जी। इफ़ ए लाइन डिवाइड्स द 2 साइड इन दी सेम रेशो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी आ गया, मतलब वो इसके पैरेलल होगी थर्ड के, यही बोला था, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन, लास्ट 20th। 2 coins are tossed simultaneously. Possible outcomes are 2 heads, 1 head, 1 tail, or 2 tails. Hence the probability of getting 2 heads is 1/3. देखो अगर 2 coins टॉस किए जाएंगे तो क्या पॉसिबल आउटकम? दोनों हेड आएंगे, यस। उसने लिखा 2 heads, यस 2 हेड आएंगे। 1 head 1 tail, यस 1 head 1 tail। ऐसे भी हो सकता है टेल हेड 1 head 1 tail, ये भी तो हो सकता है ना 1 head 1 tail, और यह दोनों टेल, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आए 4, टोटल आएंगे 4। उसने आप पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स मतलब दोनों हेड ही आ जाए। फेवरेबल तो 1 ही होंगे, फेवरेबल होंगे 2 हेड्स मतलब फेवरेबल होंगे 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल ऊपर रखते हैं और टोटल नीचे 4। उसने बोला 1/3 होगी, नहीं 1/4 होगी। असर्शन इज़ फॉल्स, असर्शन ही गलत है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड इज़ 1/4। टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 4, दोनों हेड, एक हेड टेल या टेल हेड, ये भी या दोनों टेल। तो असर्शन ही गलत होगी, अगला रीज़न तो सही हो गई होगा। अगर असर्शन ही फॉल्स होगी, असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न तो हमेशा ट्रू होगा, ऑप्शन डी आ जाती है। जब असर्शन गलत हो जाए
रीज़न डेफिनेटली ट्रू होगा, ऑप्शन डी है। और पढ़ लो फिर भी रीज़न। रीज़न क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज इक्वल। यस, रीज़न बिल्कुल सही है। जब असर्शन गलत है तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बाकी के जो सेक्शन है बी सी डी वो अगले वीडियोज़ में करेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच। और स्टैंडर्ड का भी आप चेक कर लो, वो अपलोड किया हुआ मैंने। ठीक है।